नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेवी के लिए भारत खरीदेगा 26 राफेल एम। चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में तैनाती होगी। 50,000 करोड़ की डील पर चर्चा कल। भारत नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील करने जा रहा है। इसकी चर्चा के लिए फ्रांस सरकार और डस्टॉल कंपनी के अधिकारी कल भारत आएंगे। वे रक्षा मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से डील को लेकर चर्चा करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 करोड़ की इस डील के तहत फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मीटिंग में नेवी के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक फ्रांस के साथ बातचीत पूरी करने और डील पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करेंगे। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम मोदी की पिछले साल की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। इससे पहले सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की डील के तहत भारत वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। इस बार भारत राफेल एम विमान खरीद रहा है। राफेल का एम वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यह फाइटर जेट INS विक्रांत से इसकी जंग कर सकता है। यह बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट एयरस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कॉम्पोनेंट्स एक जैसी हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई कमी या समस्या नहीं होगी। यह 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी 3,700 किलोमीटर की रेंज है। यह 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। यह एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने वाली है। सौदे पर मोहर लगने के कम से कम 1 साल तक तकनीकी और लागत संबंधी औपचारिकताएं पूरी होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच पाएगा। सूत्रों का कहना है कि राफेल एम की पहली खेप आने में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी AFC को MiG-29 फाइटर प्लेन के लिहाज से तैयार किया गया था। मिग रूस में बने फाइटर प्लेन हैं, जो हाल के सालों में अपनी क्रैश को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसलिए भारतीय नौसेना अगले कुछ सालों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है। मिग में आ रही दिक्कतों से नौसेना को यह एहसास हो गया है कि मिग की जगह उसे या तो राफेल एम या F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान लाने की जरूरत है। नौसेना ने 2022 में कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी जगह बेहतर डेक वेस्ट फाइटर प्लेन की तलाश कर रही है। इसके लिए फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन की खरीद के लिए भी बातचीत चल रही है। लेकिन अब नौसेना फ्रांस के राफेल एम को खरीदने पर सहमत हुई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।